हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरी डॉटर है और आप भी सेम ऐसा ही फ़्रॉक अपने बेबी के लिए बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने ये लाइनिंग का फैब्रिक लिया है टॉप पार्ट के लिए। इसे मैंने एक बार इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को इक्वल कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे टॉप पार्ट की लेंथ ले रही हूँ जो मैंने 9 इंचेस रखी है। अब इन निशानों को मिलाते हुए मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। नाउ अब मैं यहाँ पे शोल्डर लूँगी जो मैंने 4 इंचेस रखा है और 4 इंचेस पे ही मैं आर्म होल पे एक निशान लगाऊंगी, लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इसी लाइन पे मैं अपने चेस्ट का 1/4 लूँगी जो आता है 20 का 1/4 5 इंचेस और 1.5 इंच में यहाँ पे मार्जिन लूँगी। सेम प्रोसेस मैं वेस्ट पार्ट के लिए करूँगी। वेस्ट पार्ट भी मेरा 20 है इसलिए उसका 1/4 आता है 5 इंचेस और 1.5 इंच मार्जिन। नाउ मैं निशानों को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे नेक की विड्थ ले रही हूँ जो मैंने अराउंड 2 इंचेस रखी है और नेक की यहाँ पे लेंथ मैंने 4 इंचेस रखी है और इसी निशानों पे मैं एक बॉक्स बना लूँगी। और अब मैं यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ करूँगी और इसी निशान से मैं आर्म होल की तरफ एक राउंड शेप ड्रॉ करूँगी बिकॉज ये हमारा नोट वाला टॉप होगा, इसमें हमारे शोल्डर नहीं होंगे। सो अब मैं सिंपली इसे कट कर लूँगी। गाइस, अगर आपको मेजरमेंट में कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। सो ये हमारा फ्रंट पार्ट का लाइनिंग कट के बिल्कुल रेडी है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और अब हम चलते हैं बैक पार्ट की लाइनिंग के लिए। उसके लिए मैंने यहाँ पे सेम फैब्रिक लिया है, इसे मैं यहाँ पे डबल फोल्ड करूँगी और इसी के ऊपर मैं फ्रंट वाला लाइनिंग यहाँ पे प्लेस कर लूँगी और इस पे पिन्स लगा लूँगी और इसी के इक्वल में इसे कट कर लूँगी। आप चाहो तो फ्रंट और बैक दोनों एक साथ भी कट कर सकते हो, बट आपको ईजिली समझ आ पाए इसीलिए मैंने आपको अलग अलग बताया है। सो फ्रंट और बैक हमारा कट के बिल्कुल रेडी है और अब हम चलते हैं मेन फैब्रिक की ओर। मेन फैब्रिक के लिए मैंने यहाँ पे सैटिन लिया है, इसे मैंने उल्टा रखा है और इसी पे मैं अपना बैक पार्ट का लाइनिंग इस तरह से प्लेस करूँगी और इस पे मैं इसे पिन्स लगा के सिक्योर कर लूँगी। जस्ट इसी के सामने मैंने फ्रंट वाला लाइनिंग रखा है और इसे भी मैंने पिन्स लगा लिए हैं और अब मैं इसे इसके इक्वल कट कर रही हूँ। गाइस, ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से अगर आप फ्रॉक बनाएंगे तो आप भी अपने बेबी के लिए बहुत ही सुंदर फ्रॉक बना पाएंगे। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको कुछ और वीडियो देखना है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम चलते हैं स्ट्रिप्स की और स्ट्रिप्स के लिए मैं यहाँ पे सीधी पट्टियाँ कट कर रही हूँ जिसकी विड्थ जो है यहाँ पे 1.5 इंचेस आपको रखनी है और लेंथ यहाँ पे कोई मेज़र नहीं है बिकॉज़ ये नोट वाला टॉप है तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब स्ट्रिप्स को जोड़ के मैं यहाँ पे लंबा कर रही हूँ। अब मैंने इसे यहाँ पे फोल्ड किया है और आपको यहाँ पे जितनी पतली स्ट्रिप्स आपको बनानी है उतनी आप यहाँ पे सिलाई लगा लें। गाइस, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे ज़्यादा पतली डोरी नहीं बनाएं बिकॉज़ वो बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी। सो यहाँ पे थोड़ी 1 फुट के बराबर मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। सीधी सिलाई हमें बस लगाते जाना है डोरी बनाने के लिए। और अब जो इसका एक्सेस पार्ट है वो यहाँ पे कट कर लेंगे और अब इसे पलट के मैं सीधा कर लूँगी। तो ये कुछ इस तरह से हमारी डोरी बन के रेडी होगी। टोटल हमें यहाँ पे 4 डोरी चाहिए तो मैंने यहाँ पे इतनी लंबी 2 डोरियाँ बनाई हैं। अब मैं इसे कट कर लूँगी तो ये हमारी एक में से 2 डोरी निकल जाएगी और जो दूसरी मैंने यहाँ पे बना के रेडी रखी है उसे भी मैं कट कर लूँगी। मेक श्योर कि आपकी चारों डोरियाँ बिल्कुल इक्वल हों। अब हम चलते हैं टॉप पार्ट की ओर। जो हमने कट करके रखा है उसमें हम डोरी को इस तरह से अंदर से प्लेस करेंगे और जो हमारा तिकोने वाला वी शेप है वहाँ पे हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। दोनों साइड मैंने यहाँ पे डोरी लगा ली है और अब इस जगह हम यहाँ पे स्टिच दे देंगे। स्टिच करते टाइम फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो हमारा पॉइंटेड वाला पार्ट है यहाँ पे वी शेप जो हमने कट किया है तो स्टिच भी हमें बिल्कुल उसी शेप में कट करनी है। बस इस बात का आपको ध्यान देना है कि ये जो शेप हमने कट किया है वो हमारा ख़राब ना हो।
स्टिच हमने यहाँ पे कर ली हैं और अब जो हमारी दोनों साइड है वो भी मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। कट करने के बाद हम यहाँ पे बीच में नोचेस दे देंगे जिससे हमें इसे पलटने में आसानी रहेगी। सो नोचेस मैंने यहाँ पे दे दिए हैं और अब मैं इसे पलट रही हूँ। तो आप देखिए कितना फिनिशिंग से हमारा नेट वगैरह सब यहाँ पे रेडी हुआ है। और अब आप इसे अच्छे से आयरन से सेट कर लें। देन सेम प्रोसेस अभी मैं यहाँ पे बैक पार्ट भी इसी तरीके से रेडी कर लूँगी और उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है वो मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। पलटने के बाद आपको नीचे वाली यहाँ पे सिलाई लगानी है और दूसरा भी मैंने सेम प्रोसेस से रेडी कर लिया था और उस पर भी मैं नीचे की स्टिच दे रही हूँ। सो टॉप पार्ट हमारा रेडी है। इसे हम इस तरह से नीचे वाले पार्ट को सीधा रखेंगे, ऊपर वाले पार्ट को उल्टा रखेंगे और दोनों को अटैच कर लेंगे। साइड में सिलाई लगा लेंगे सिंपल। इससे हमारा आप देखेंगे कि पलटने से जो हमारी साइड में भी बहुत अच्छी फिनिशिंग रहेगी, इनर साइड में भी। साइड से अटैच मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब मैं यहाँ पे फिटिंग के निशान लगा रही हूँ। मुझे यहाँ पे 10 इंच रखना है तो मेरा यहाँ पे 2 इंच ज़्यादा है तो मैं दोनों साइड 1-1 इंच पे निशान लगाऊंगी। सेम वेस्ट भी मुझे यहाँ पे 10 इंचेस रखनी है बिकॉज मेरी टोटल जो वेस्ट है यहाँ पे वो 20 इंचेस है। तो ये हमारा अराउंड 11 इंच 11.5 इंच है। तो पौना इंच में दोनों साइड मार्क कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारा 10 इंच यहाँ पे आ गया है। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक लाइन, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी फिटिंग वाली लाइन होगी। अब इन्हीं निशानों पे हम स्टिच दे देंगे। ये हमारी फिटिंग की सिलाई है। सो फिटिंग हमने कर ली है। टॉप पार्ट हमारा बिल्कुल रेडी है और अब हम चलते हैं बॉटम की ओर। बॉटम के लिए मैंने यहाँ पे नेट का फैब्रिक लिया है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जिसकी लेंथ मैंने यहाँ पे 12 इंचेस रखी है और इसकी विड्थ जो यहाँ पे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी टोटल विड्थ मैंने यहाँ पे 60 इंचेस रखी है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको कितने गैदर्स चाहिए। बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में मैंने ये फ्रंट पार्ट कट किया है जैसा मैंने आपको दिखाया, बस उसी शेप में। अब यहाँ पे मैं बैक पार्ट लिया है जिसकी लेंथ 22 इंचेस है और जिसकी जो विड्थ है वो हमारी फ्रंट पार्ट के बराबर ही है। बैक वाले पार्ट को हम इस तरह से डबल करेंगे। डबल करने के बाद जो ओपन साइडेड है वो मैंने अपनी साइड रखा है और वहाँ पे मैं ऊपर से 10 इंच पे यहाँ पे मार्क कर रही हूँ और इस निशान से मैं नीचे की साइड हल्का सा राउंड शेप दे रही हूँ बिकॉज़ ये हमारी अप एंड डाउन वाली फ्रॉक है। सो पीछे से हमारा थोड़ा इस तरह से फ्लेयर वाला इसमें हमारा कट होगा। अब हम इसे कट कर लेंगे। आगे वाला जो पार्ट है फ्रंट वाला वो मैंने सिंपल रेक्टेंगल में कट किया, उसमें कोई शेप नहीं दिया है और बैक वाले पार्ट में मैंने यहाँ पे शेप दिया है। सो आप देख सकते हैं कटिंग के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। हाई एंड लो फ्रॉक है ये। अब मैं इसका लाइनिंग कट कर रही हूँ। लाइनिंग ये हमारा बिल्कुल अंदर वाला है, जो फर्स्ट लाइनिंग हमारा लगेगा उसको मैंने इस तरह से एक बार फोल्ड किया है और बीच में से मैं इसे स्क्वायर शेप में इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास टोटल 4 लेयर है। यहाँ पे मैं सर्कुलर वाली लाइनिंग कट करूँगी। अब जो हमारा फोल्डेड पार्ट है जो मैंने अपनी साइड रखा है वहाँ पे मैं इस तरह से तिरछा अपनी वेस्ट का 1/4 करूँगी। तो मेरे यहाँ पे 20 इंचेस वेस्ट है, उसका 1/4 आता है 5 इंचेस। तो हमारा 5 इंचेस जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूँगी और उसी लाइन पे हल्का सा राउंड शेप दे दूँगी। और अब इसी लाइन से मैं यहाँ पे लेंथ ले रही हूँ। इसकी लेंथ जो मैंने यहाँ पे रखी है वो 11 इंचेस रखी है।
जो हमारी मेन फ्रॉक होगी, मेन फ्रॉक का फ्रंट वाला पार्ट है, उससे हमें 1 या 1.5 इंच कम ही हमें लाइनिंग रखना है। सो इसे सर्कुलर मैंने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं और इन निशानों को मिला के शेप दे दिया है और अब हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा सर्कल में कट होगा। ये हमारा क्रेप वाला लाइनिंग है। यहाँ पे आप इसमें कॉटन भी यूज़ कर सकते हो। अब हम चलते हैं मेन लाइनिंग की ओर, जिससे हमने टॉप पार्ट बनाया था सैटिन वाला। यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट की कट कर रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे इसकी विड्थ ली है 20 इंचेस। इसमें आपको मेन फैब्रिक से कम ही रखना है बिकॉज इसमें थोड़े बहुत गैदर्स भी चलेंगे, बट यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो मैं यहाँ पे 10 इंचेस रख रही हूँ। सेम जैसे हमने नेट वाला कपड़ा कट किया था वैसे ही मैं यहाँ पर रेक्टेंगल शेप में कट कर रही हूँ। फ्रंट पार्ट के लिए है ये हमारा। अगर आपको इसमें भी घेर चाहिए तो आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। इसे मैंने कट कर लिया है और अब बैक पार्ट के लिए मैं कट करूँगी। तो बैक पार्ट के लिए भी मैं यहाँ पे सेम विड्थ लूँगी 20 इंचेस और इसकी जो लेंथ है वो जितनी हमने नेट में रखी थी उतनी ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ। पहले मैं इसे सिंपली कट कर लूँगी एक चौकोर शेप में। जो हमारा बस लेंथ और विड्थ हमने मेज़र किया वैसे ही मैं इसे कट करूँगी जैसे हमने नेट वाला कट किया था। ये हमारा बैक पार्ट का लाइनिंग है। अब इसे मैं एक बार इस तरह से फोल्ड करूँगी जैसा हमने नेट वाले बैक पार्ट में किया था। अब ऊपर से मैं यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करूँगी। सेम शेप हमें इसमें यहाँ पे देना है और इस निशान से नीचे की साइड हमें हल्का सा राउंड शेप देना है। सेम प्रोसेस है जैसे हमने बैक पार्ट वाला नेट कट किया था, उसी का लाइनिंग है तो हमें उसकी तरह ही इसे कट करना है। अब हम चलते हैं फ्रंट पार्ट की लाइनिंग पे। इस पे मैं यहाँ पे सिंगल मोटी सिलाई लगा लूँगी जो 5 नंबर की आती है वेस्ट पार्ट वाले एरिया में। फ्रंट और बैक दोनों वाले कपड़े पे मैं यहाँ पे 5 नंबर की सिलाई लगा ली है। तो आप देख सकते हैं सैटिन है तो इसमें थोड़े बहुत सल ऑलरेडी आ चुके हैं, बट इतना हमें इनफ नहीं है, हमें इसमें गैदर्स देने हैं। तो धागे को हम इस तरह से स्टिच ओपनर से अलग कर लेंगे। धागा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा रखना है, इसमें कोई लॉक नहीं लगाना है, सिर्फ सिलाई लगा के रखना है। अब सिंगल धागे से हम इसे हल्का हल्का पुल करते जाएंगे और गैदर्स इसमें बनाते जाएंगे। हल्का हल्का, आपको ज़्यादा नहीं खींचना है अदरवाइज धागा टूट सकता है। तो आपको यहाँ पे गैदर्स बनाने हैं। बस आपको गैदर्स बनाने के बाद मेज़र करना है कि यहाँ पे ये मेरा 10 इंच आना चाहिए बिकॉज़ ये हमारी वेस्ट की जो वेस्ट का जो मेज़र है वहाँ पे हमें 10 इंच रखना है। और ऐसा ही मैं फ्रंट पार्ट वाले उसमें भी कर रही हूँ। सेम गैदर्स डालूँगी 10 इंच पे, तो टोटल वेस्ट हमारी 20 इंचेस पे तैयार हो जाएगी। जितनी आपको यहाँ पे वेस्ट रखना है बस उतना ही आपको इसमें गैदर्स देने हैं। सो ये भी मेरा यहाँ पे 10 इंच पे रेडी है। और अब मैंने यहाँ पे नेट वाला पार्ट लिया, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसमें भी मैं सेम 5 नंबर की सिलाई यहाँ पे लगा लूँगी। फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ आपको सिंगल कपड़े पे ही सिलाई लगानी है। और बैक पार्ट में भी मैं कर लूँगी। उसके बाद मैंने इनमें भी गैदर्स डाल लिए हैं। 10 इंच पे हमारे ये रेडी हैं। अब बैक पार्ट को मैंने उल्टा यहाँ पे रखा है और इस पर मैं बैक पार्ट का लाइनिंग लूँगी गैदर्स वाला और इसे मैं यहाँ पे पिन से सिक्योर कर रही हूँ। सेम प्रोसेस है जो हमने लाइनिंग में गैदर्स बनाए थे वैसे ही बस नेट में भी हम गैदर्स बना लेंगे 10-10 इंचेस पे। और अब मैं यहाँ पे वेस्ट अटैच करूँगी। उसके लिए मैं पहले यहाँ पे पिन्स लगा रही हूँ ताकि हमें सिलाई में दिक्कत ना हो। सो गाइस, पिन्स मैंने यहाँ पे लगा ली हैं और अब हम चलते हैं सिलाई की ओर। इसमें हम सिलाई लगा लेंगे और फ्रंट वाला पार्ट है उस पर भी मैंने दोनों पार्ट को जोड़ के पिन्स लगा लिए हैं। इन दोनों पे सिलाई भी मैंने यहाँ पे लगा ली है, आपको भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। सो अब हम चलते हैं सर्कल वाले लाइनिंग पे। यहाँ पे ही मैंने इसे डबल रखा हुआ है फोल्ड करके। एक बार हम इसका घेरा पहले मेज़र कर लेंगे कैन के लिए। तो जितना भी हमारा आया है यहाँ पे 38 इंच समथिंग आया है, तो इसका मुझे डबल
प्लस 10 इंच एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे कैनकेन लेना है। बस ये उसके ही मेज़रमेंट के लिए मैंने यहाँ पे नापा है। और अब मैं नीचे से 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। उतना हमें छोड़ के यहाँ पे कैनकेन लगानी है, मतलब उतनी ऊपर तक हमारी कैनकेन आनी चाहिए। तो 1.5 इंच पे मैंने नीचे से निशान लगा लिए हैं। अब इन्हीं निशानों से मैं ऊपर की साइड जितना हमें कैनकेन यहाँ पे रखना है, तो मैं 7 इंचेस पे निशान लगा रही हूँ। आपको कैनकेन कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे फुल लगाया है। आप इसमें कम वाला कैनकेन भी लगा सकते हो। और ऊपर सारे निशान हम लगा लेंगे नीचे से 7 इंचेस मार्क करके। और यहाँ पे मैंने इसमें शेप दे दिया है। इसे मैंने यहाँ पे पलट लिया है और सेम निशान नीचे की साइड से मैं 1.5 इंच पे लगा रही हूँ। और ऊपर भी मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और अब इसे भी मैं राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी। एक बार मैं इसे यहाँ पे आपको ओपन करके बता देती हूँ। ये हमारा इस तरह से सर्कल वाला लाइनिंग है। अब हम चलते हैं कैनकेन की ओर। कैनकेन यहाँ पे हमारा चौड़ा है तो इसे कट करने में हमें दिक्कत होगी, तो मैं इसे यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ। बिकॉज़ आपको लंबाई में कैनकेन चाहिए, तो उस तरीके से आप इसे फोल्ड करें। अब मुझे यहाँ पे 6 इंचेस की कैनकेन रखनी है विड्थ, तो मैं यहाँ पे 6 इंचेस पे निशान लगा रही हूँ। आपका जो भी यहाँ पे मेज़रमेंट आएगा कैनकेन का, उतना चौड़ा आपको यहाँ पे निशान लगाना है। और एक लाइन से मेरा यहाँ पे काम नहीं बनेगा, बिकॉज़ घेरा हमारा ज़्यादा है। तो मैं ऊपर भी एक लाइन 6 इंच पे ड्रॉ कर रही हूँ। अब हम इसे स्ट्रेट कट कर लेंगे। सो 2 लाइंस मैंने यहाँ पे कट कर ली है। इसमें मेरा काम हो जाएगा, तो इसे मैं एक बार पहले जॉइंट कर लूँगी, बीच में से सिलाई लगा लेंगे। कैनकेन मैंने जॉइंट कर ली है। अब जो ऊपर वाला हमारा सर्कल हमने ड्रॉ किया था वेस्ट की तरफ से, वहाँ से हम कैनकेन लगाना शुरू करेंगे। और बीच बीच में हम इस तरह से प्लेट्स इसमें देते रहेंगे। इसका कोई मेज़रमेंट नहीं है, आप अपने इक्वल छोटा या बड़ा प्लेट्स यहाँ पे दे सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपके सारे जो प्लेट्स है वो इक्वल डिस्टेंस में रहे। लास्ट में मैंने यहाँ पे इसे कट नहीं किया था, बिकॉज़ हमारा कैनकेन अगर कम पड़ जाता, तो इसीलिए मैं इसे एकदम लास्ट में कट करूँगी। सो कैनकेन हमारा पूरा यहाँ पे लग चुका है। इसका जो एक्स्ट्रा है वो मैं बाद में कट कर लूँगी। सो ये कुछ हमारा इस तरह से दिखेगा। देखिए इस तरह से आपका कैनकेन बन के रेडी होगा। और यहाँ पे मैंने सेम मेज़रमेंट से एक और लाइनिंग कट कर लिया है, सर्कल वाला, जैसा मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, बिल्कुल सेम तरीके से कट किया है। अब हम अपना जिस पे हमने कैनकेन लगाया है उसे हम इस तरह से रखेंगे उल्टा। और उस पे जो मैंने दूसरा लाइनिंग लिया है अभी, उसे मैं इस तरह से प्लेस करूँगी। और इसका जो भी वेस्ट पार्ट है ऊपर के साइड सर्कल में, वहाँ पे मैं पिन्स लगा लूँगी इसको अटैच करने के लिए। तो पूरे सर्कल में मैंने पिन्स लगा ली है। अब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है। अब जो नीचे वाला पार्ट है हमारा, वहाँ पे हम इसे बिडिंग कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे इसे फोल्ड भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बिडिंग करी है, देखिए इस तरह से। और आप चाहो तो बाहर से आप बिडिंग करवा सकते हो। और अब यहाँ पे जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, बॉटम वाला, वो मैंने बैक पार्ट लिया है, उसे सीधा रखा है। और उसी पे मैंने नेट वाला पार्ट उल्टा रखा है इस तरह से। अब हम इनके साइड जॉइन कर लेंगे। सो नेट वाले पार्ट को मैं नेट से पकड़ रही हूँ और दोनों वाले नेट वाले पार्ट को मिला के साइड में सिलाई लगानी है। उसके बाद हम इसे इस तरह से अंदर कर देंगे और जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसे लाइनिंग से जॉइंट कर देंगे। दोनों तरफ हमें यही प्रोसेस करना है। सो यहाँ पे मैंने नेट वाले पार्ट को नेट से जोड़ लिया है। अब इसे इस तरह से अंदर करेंगे और लाइनिंग वाले पार्ट को लाइनिंग से जोड़ लेंगे। दोनों तरफ हमें सेम प्रोसेस करनी है साइड अटैच करने के लिए। सो साइड हमारी अटैच यहाँ पे हो चुकी है। ये कुछ इस तरह से हमारा बॉटम रेडी होगा। इसे इस तरह से उल्टा रखेंगे, जैसा मैं कर रही हूँ बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। इसे इस तरीके से प्लेस करेंगे उल्टा। और इसके ऊपर जो हमने कैनकेन लिया है, कैनकेन वाला पार्ट हमने रेडी किया, उसे इस तरह से प्लेस करेंगे।
इसके बाद मैंने यहाँ पे एक लाइनिंग सर्कल में और कट किया है सेम मेज़रमेंट से। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको नहीं कट करना है तो आपको नहीं करने की ज़रूरत है तो आप ना करें। ये मैंने ऐसे ही करा है बिकॉज़ मुझे यहाँ पे फ्रॉक जो है अपनी थोड़ी फ्लफ़ी चाहिए, फूली हुई घेर वाली फ्लेयर वाली चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसमें पिन्स लगा रही हूँ सबको एक साथ पकड़ के, और अब यहाँ पे स्टिच कर देंगे। सो स्टिच मैंने कर दिया है। टॉप पार्ट भी हमारा रेडी है और बॉटम भी हमारा रेडी है। एक बार हम इसे चेक कर लेंगे। ये हमारा 10 इंच है और इसका जो वेस्ट है बॉटम का वो भी हमारा 10 इंच होना चाहिए। उसे बॉटम वाले पार्ट को उल्टा रखा है, उस पर टॉप पार्ट को सीधा रख के इस तरह से हम इसमें अंदर डालेंगे और दोनों को पकड़ते हुए यहाँ पे पिन्स लगा लेंगे। गाइज़ आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही इजी है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरा इंस्टा अकाउंट पे जाके आप मुझे पर्सनली वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है। सो गाइज़ स्टिच मैंने यहाँ पे कर ली है और ये हमारी फ्रॉक कुछ इस तरह से दिखेगी। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे फ्लावर के लिए मैंने नेट का कपड़ा कट किया है जिसकी जो लेंथ है वो 18 इंचेस है और जो चौड़ाई है इसकी वो 2.5 इंचेस है। इस एक 18 में मैं यहाँ पे 2 फ्लावर बनाऊंगी 9 इंचेस के। मैंने इसे यहाँ पे फोल्ड किया है और इसके किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा ली है, उसके बाद मैंने इसे पलट कर सीधा कर लिया है और अब मैं इसे इक्वल कट कर लूँगी बीच में से। देखिए 9 इंचेस के मैंने फ्लावर रेडी किए हैं। अब हम जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी वहाँ से हम सुई धागे की हेल्प से हल्का जैसे हाथ से हम गैदर्स बनाते हैं वैसा इसमें स्टिच करेंगे रफली। ये फ्लावर बनाना भी बहुत ही इजी है और इससे आपका जो भी गारमेंट होता है उसका लुक भी बहुत अच्छा दिख के आता है। सो आप ये भी ज़रूर ट्राई करें। अब मैं यहाँ पे इसे नोट लगा लूँगी। दूसरा नोट भी मैंने यहाँ पे लगा लिया है। एक्सेस इसका कट करेंगे और ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा फ्लावर बनेगा। इसे हम अच्छे से इसमें नोट दे देंगे राउंड में ताकि हमारा फिक्स हो जाए। बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। सो देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर रेडी है और ऐसे ही मैंने बाकी फ्लावर भी बना लिए हैं और अब हम इसे अपनी फ्रॉक पे प्लेस करेंगे। सो मैं यहाँ पे इसे इस तरह से प्लेस कर रही हूँ। आप किसी और तरीके से जो आपको अच्छा लगता है आप प्लेस कर सकते हैं और हाथ से उसे स्टिच कर दें। सो देखिए मैंने यहाँ पे इसमें मोती भी ऐड किए हैं। सो गाइज़ ये रही मेरी फ्रॉक। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।